नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा निर्देश साझा किए तथा मीडिया के साथ संवाद किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने अपने बूथ स्तर पर पदाधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूची के अद्यतन कार्यक्रम में सहयोग करें और पात्र नागरिकों को मतदाता बनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों व मीडिया प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर अफवाहें आदि सामने आने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियां निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं निष्पक्षता की भावना से संपन्न की जाएगी। उन्होंने जिले में मतदाताओं, एसआईआर कार्यक्रम, मतदान केंद्रों, बीएलओ नियुक्ति, प्रथम विद्युतीय अपील, ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना व आवश्यक दस्तावेज सहित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी। 7 फरवरी तक चलेगा एसआईआर। जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण होगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक एनुमरेशन पीरियड रहेगा और 9 नवंबर 2025 को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां की जा सकेंगे। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज चलेगा, जिसमें इनुमरेशन फॉर्म पर निर्णय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी द्वारा दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में 3 फरवरी 2025 तक मतदाता सूचियों की स्पष्टता की जांच तथा अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी और 7 फरवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। देखिए, नागौर जिले में 5 विधानसभाएं हैं, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता और डेगाना, जिसमें 27 तारीख की मध्य रात्रि को जो वोटर लिस्ट फ्रीज हुई है उसके अनुसार 14,15,073 मतदाता इस समय इस मतदाता सूची में हैं और इसमें से लगभग 60% मतदाता जो है अभी वो मैप हो चुके हैं, जिसका मायना ये है कि इन मतदाताओं को एसआईआर 25 के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं रही और ये काम लगातार जारी है। हम उम्मीद करते हैं ये संख्या और धीरे धीरे करके बढ़ेगी। इसमें क्वालिफाइंग डेट है जो 1/1/2026 है, उस तारीख को जो भी मतदाता बनने योग्य है वो सभी का नाम वोटर लिस्ट में आना है। उसके लिए जो हमारा बीएलओ है वो इनके घर घर जाएंगे और घर घर जाकर के 4 तारीख से 4 नवंबर से वो इनके फॉर्म वितरण करेंगे, जो एन्यूमरेटर फॉर्म बोलते हैं उसको, और वो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसको वितरित करेंगे और वो फॉर्म भर के वापस कलेक्ट करेंगे। उसमें ये लिंकेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाएंगे ताकि उनको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़े। और जो वर्तमान निर्देश हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसमें यह है कि इस अवधि के दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर के अवधि में जब ये फॉर्म वितरण करना है तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। जिस भी मतदाता ने अपना फॉर्म भर के दे दिया, उसका साइन कर दिया, इवन उसके साइन भी हैं, चाहे भले वो फॉर्म इनकम्प्लीट भी है, तो भी उनका नाम मतदाता सूची का जो प्रारूप प्रकाशन होगा उसमें उनका नाम आएगा और उसका अंतिम प्रकाशन के बीच की जो अवधि होगी उसमें उनसे बची हुई चीज़ें वो पूरी करवा लेंगे। और प्रयास यही करे, यही मैंडेट है इसका कि कोई भी जो पात्र व्यक्ति है जो मतदाता बनना चाहिए वो मतदाता बने और जो नहीं बनना चाहिए वो नहीं बने, और पात्र नहीं जुड़े लेकिन पात्र सभी जुड़े, ये इसका बेसिक मैंडेट है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एलिजिबिलिटी है लेकिन उसका नाम उसका इनोवेशन फॉर्म नहीं आया है क्योंकि उसका 27 तारीख की जो वोटर लिस्ट थी या तो उसमें नाम नहीं था या वो कहीं और से वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ रहने लगे हैं, पहले नहीं थे, तो उसका नाम नहीं होगा, तो उस केस में उसको फॉर्म नंबर 6 जो हम प्रेस्क्राइब्ड है हमेशा ही भरते हैं, वो फॉर्म नंबर 6 भरना है। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, घोषणा पत्र है, जो भी लगभग इसमें ये सारी चीज़ें करीब करीब आ जाएगी, वो बीएलओ उनकी मदद करेगा
और उस फॉर्म को उसको भर के उसको सबमिट कर देना है। तो उस केस में उसका नाम जो है वो दावे और आपत्तियों का जब निस्तारण होगा, प्रारूप प्रकाशन में तो नहीं आएगा, लेकिन जब फाइनल प्रकाशन के पहले का जो अवधि होगी उस अवधि में उस पर एक्शन लेकर के उसका निस्तारण किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था रहेगी। और इसके अलावा हम इसका मीडिया के माध्यम से, हमारे जो सोशल मीडिया मेथड्स हैं उसके माध्यम से, और अलग अलग उपखंड में इसके एक पूरी कार्य योजना बना करके भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि मतदाताओं को और लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी रहे और किसी भी प्रकार का किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, और लोग सभी लोग जो पात्र व्यक्ति हैं वो अपना मतदाता के रूप में नाम जुड़ाने के लिए इस आवेदन को, फॉर्म को भर के दे सकें। और जो BLO है वो 3 बार इस अवधि में किसी के भी घर जाएगा यदि वो व्यक्ति वहाँ नहीं भी मिल जाए। इसलिए इसमें यदि किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, उसके अगर ये आवश्यकता पड़ती है तो उसको केवल एक डॉक्यूमेंट देना है, वो जिसको खुद को उसको सेल्फ ही एस्टेब्लिश करना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है और प्लेस ऑफ बर्थ ये है। उसके लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, जो भी आपको PPT में भी बताया है, 12 डॉक्यूमेंट है, उनमें से वो कोई डॉक्यूमेंट देगा तो वो चीज़ उसकी पूरी हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी वो हो सकती है जिसका जन्म 1/7/87 से 2/12/2004 के बीच हुआ हो। उस केस में उसको एक डॉक्यूमेंट तो खुद का देना है, जैसा पहले मैंने बताया वैसा ही, और दूसरा डॉक्यूमेंट उसको अपने माता या पिता में से किसी एक का देना है, इसी तरह के 12 डॉक्यूमेंट में से। और तीसरी कैटेगरी वो हो सकती है जिसका जन्म 2/12/2004 के बाद में हुआ है, तो उस केस में उसको अगेन वही है, खुद का डॉक्यूमेंट देना ही देना है, अपने माता का भी देना है और पिता का भी देना है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट इस तरह से होंगे कि वो डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, पहले केस में खुद का, दूसरे केस में फादर का, तीसरे केस में मदर का, ये 3 तरह की चीज़ें हैं। पर अगर इनमें से किसी भी तरह से वो लिंक हो जाता है किसी पुरानी मतदाता सूची से, उसके रिश्तेदार, रिलेटिव वर्ड है इसमें, नॉट नेसेसरली कि माता या पिता ही हो, इवन रिश्तेदार भी हो तभी भी हो जाएगा। क्योंकि मान लो कोई ऐसा भी व्यक्ति कोई हो सकता है कि जिसके मदर फादर का नाम उस समय भी नहीं था 2002 में, लेकिन उसके रिश्तेदार का नाम था, चाचा है, भाई है, मामा है, कोई और है, तो भी उस केस में भी वो हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यही है कि इसको हम जब, क्योंकि अब तक पूरी भारत का ये अवेलेबल नहीं था डेटा, पूरी कंट्री का डेटा अवेलेबल है, तो वो मतदाता अगर ढंग से उसको बात को बता देगा कि भाई मेरे फादर, मेरे घर वाले, मेरे अंकल वो वहाँ रहते हैं या वहाँ रहते थे, उनका वहाँ नाम है, तो वो डेटा से अपन इसको गूगल से सर्च करके और वो जो BLO है वो निकाल लेगा। वो जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो 2 अलग अलग कॉलम है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, वो जैसे कॉलम अगर फिल किया हुआ मिलता है तो उस केस में फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी तरह का दस्तावेज लाना नहीं पड़ेगा। और इवन ये बाद में भी हो जाएगा, अगर जब नोटिस देंगे तभी भी ये लाके चीज़ वो बता देगा और प्रूफ हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।